वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा पावर हाउस। एक्चुअली पूरा चैप्टर है हमारा साइंस का। तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आता है हमारे इस चैप्टर में, व्हाट इज एनर्जी, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। तो एनर्जी क्या होता है, इसके टाइप्स, इसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन हम देखते हैं। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क और टू मेक थिंग्स मूव, हैपन और चेंज। तो सिंपल ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। चाहे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज एनर्जी तो भी यही लिखना है, चाहे क्वेश्चन आए डिफाइन एनर्जी या डेफिनेशन ऑफ एनर्जी तो इसको लिए आपको यही लाइन लिखनी है। और हमारा एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है या फिर खाली व्हाट इज एनर्जी क्वेश्चन भी आता है तो भी आप उसमें एग्जाम्पल जरूर लिखिए। मूविंग योर हैंड्स रिक्वायर्स एनर्जी। तो सिंपल एक मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती जाऊंगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर हमने लिखा है मूविंग योर हैंड्स रिक्वायर्स एनर्जी। अगर आपको अपना हैंड थोड़ा सा भी मूव करना है तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Energy can neither be destroyed nor be created. It can only transmitted from one form to another. तो एनर्जी क्या है, इसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज भी अभी हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सी एनर्जी किस में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है, हीट एनर्जी पढ़ना है। ये ग्रेड 5 के लिए मैं आपको बता रही हूँ, और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती है एनर्जी की, बट जो हमें ग्रेड 5 में क्लास 5th में पढ़नी है उनको मैं इस चैप्टर में बता रही हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तो ये सारी एनर्जी हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट आती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by the motion of the object is called kinetic energy. तो अगर आप इसको सिंपल समझना चाहें तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ मूवमेंट हो रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ही रखा हुआ है, स्टेशनरी है, तो उसको उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी, और कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल आप देख सकते हैं, अ मूविंग कार, अ मूविंग साइकिल एंड अ फुटबॉल इन मोशन। अगर फुटबॉल आपकी ऐसी ही रखी हुई है, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं है, तो वो आपकी स्टेशनरी एनर्जी है। उस फुटबॉल में उस टाइम कौन सी एनर्जी है, स्टेशनरी, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वो फुटबॉल आपकी मोशन में है, या कोई भी बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल आपकी मोशन में होगी तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये सारे पिक्चर्स जो हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, काइनेटिक एनर्जी के। एग्जाम में पिक्चर्स के थ्रू भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इस पिक्चर को आपको देख के बताना है कि कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है इस टाइम पे। तो यहाँ सब में क्या है, मोशन हो रहा है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे काइनेटिक एनर्जी के। नेक्स्ट आता है हमारा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी is the energy an object has due to the movement of its molecules. तो जब भी molecules की movement की बात होगी तो वहां पर हमारी थर्मल एनर्जी दैट इज हीट एनर्जी होगी। तो यहाँ इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम। अ स्टोव टॉप एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो भी आप गैस पे कुछ भी कुक करते हैं स्टोव टॉप पे तो वो भी हमारा हीट एनर्जी का एग्जाम्पल है। Automobile fuels are also source of heat energy. A hot cup of tea or coffee contains heat. जो भी कुछ आपको वार्म लग रहा है, गर्म फील हो रहा है, तो वहां पर क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है।
When you hold a piece of ice in your palm, the heat energy from your hand melts the ice. तो आपका जो हैंड का पाम है उसमें भी कुछ हीट होती है, तो जब अगर कोई आइस का पीस आप अपने पाम पर रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं। तो जैसे ही वो मेल्ट होगा तो आप उससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि आपके हैंड के पाम पर क्या था, हीट एनर्जी थी। तो इस तरह से ही सारे एग्जाम्पल हमारे हीट एनर्जी के हैं। कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई है, ये हीट एनर्जी के हैं। तो पिक्चर्स के थ्रू भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये पिक्चर्स दिखा रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन सीन बाय द ह्यूमन आई एंड अलाउ ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट तभी देख पाते हैं जब हमारे पास लाइट होती है, रोशनी होती है। अंधेरे में तो हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। तो लाइट एनर्जी हमको अलाउ करती है, हमारी आईज को अलाउ करती है कि कुछ चीज हमारे जो चीजें हमारे आसपास है सराउंडिंग्स में वो सब हमें विजिबल हो। अ लाइट बल्ब, अ ग्लोइंग ट्यूब्स इन अ टोस्टर, द सन, ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स, तो ये सब एग्जांपल है हमारे लाइट एनर्जी के। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज क्रिएटिव बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ आल्सो अ काइनेटिक एनर्जी। बैटरीज, जो भी आप बैटरीज यूज करते हैं अपने टॉयज में लगाते हैं और क्लॉक्स में लगाते हैं, ठीक है, तो ये सारी बैटरीज अपने रिमोट्स में लगाते हैं, तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो ये आप सब देख सकते हैं, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। इन सब के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी। हेयर ड्रायर आप लगाएंगे तो उसको भी उसका प्लग लगाना पड़ेगा आपको। तो ये सब जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हैं। Sound energy. Sound energy is the energy that allows us to hear sound. Voice, whistles, horns, and musical instruments are the example of sound energy. तो जैसे ट्रेन ट्रेन मूव कर रही है, उसका कुछ साउंड होगा, हॉर्न, कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है, कोई रेडियो बज रहा है, अलार्म क्लॉक, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे साउंड एनर्जी के। नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी। Chemical energy is the energy stored in chemical compounds such as molecules and atoms and is released when the substances undergo a chemical reaction. तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं केमिकल एनर्जी के। अब बात आती है हमारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे सोलर सिस्टम, बायोमास, विंड, हाइड्रो पावर, और नॉन रिन्यूएबल है ऑयल, कोल, नेचुरल गैस। तो डिफरेंस बेसिकली एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही आप लिख सकते हैं। द रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यूड वंस दे आर कंज्यूम्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्स energy, and the resource that cannot be renewed once they are consumed are called non-renewable. These resources do not cause any environmental pollution. रिन्यूएबल का क्या बेनिफिट होता है, इससे कोई भी आपका पॉल्यूशन नहीं होता है एनवायरनमेंट में। नॉन रिन्यूएबल से हमारा पॉल्यूशन होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर सारा लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसके आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सब एग्जाम्पल है हमारे रिन्यूएबल के। और नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये आप इसका डायग्राम को अच्छे से समझिए, पढ़िए कि इसमें क्या हो रहा है। तो when we burn fossil fuels we release gases like carbon dioxide and methane into the air. These gases are called greenhouse gases. इन greenhouse gases की वजह से greenhouse effect हो रहा है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ओजोन लेयर डिक्रीज हो रही है।
तो ये हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। व्हाट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्सेज के नाम लिखने हैं आपको, जैसे बायोमास, विंड, टाइडल, हाइड्रो, सोलर, ये सब आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से सोर्सेज यूज किए जाते हैं, कोल, नेचुरल गैस, थर्मल एनर्जी, मिनरल ऑयल। Can any source of energy be pollution free? No, the source of energy cannot be pollution free as it affects the environment in some way. For example, solar energy can be considered pollution free, but the installation of the step up will cause damage of the environment. When diesel is burned, chemical energy is converted into, अब चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, हीट एनर्जी में। What are the advantages and disadvantages of wind power? अगर हम wind power यूज करते हैं जो कि हमारा रिन्यूएबल सोर्स है, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको लर्न करने होंगे एग्जाम के लिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सिस्टम्स, या सोलर पावर, या न्यूक्लियर पावर। तो इस तरह से आपको सबका पता होना चाहिए कि इसकी क्या एडवांटेज है और किसकी क्या डिसएडवांटेज है। रनिंग वाटर पोसेसेस, रनिंग है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ये आपको पता होना चाहिए, एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स विंड एनर्जी, पैराशूट। काउ डंग पोसेसेस हीट एनर्जी। फाइंड आउट द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। आयन बॉक्स में कौन सी एनर्जी किस में एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये आपको बताना है। तो आयन बॉक्स में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है हमारी, हीट एनर्जी में। इस तरह से जैसे कि जनरेटर है उसमें हीट एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कन्वर्जन हमारा हो रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज हो रही है। अ रॉक ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो सिंपल एक रॉक हिल के ऊपर रखा हुआ है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अ रोलिंग बॉल, काइनेटिक एनर्जी। चारकोल, पोटेंशियल एनर्जी। वाटरफॉल्स, काइनेटिक एनर्जी। बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैचिंग करनी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बेल में कौन सी एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी। वाटर इन डैम, पोटेंशियल एनर्जी। सोलर हीटर, सोलर एनर्जी। विंड मिल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टॉर्च लाइट, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स का। एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रू। Electrical energy is used to run electric trains, yes, true. Heat energy cannot be produced by friction, false. Potential energy and heat energy are the two forms of mechanical energy, false. The unit of energy is joule, true. तो ये थे हमारे true false। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।